चले गए। व्यास जी पीछे पीछे रोते रोते चले गए उनके मेरे भगवत। लेकिन सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया। जब ज्यादा व्याकुल हो गए व्यास जी तो तरवो भिने दोस्तों, वो सुखदेव जी सर्वभूत में सबके यानी परम ब्रह्म है, वो परमहंस हैं, तो उनकी तरफ से जो वृक्षों ने जवाब दिया है। सुखदेव जी नहीं बोले तो वृक्ष भी क्या कहते हैं? वृक्ष यही तो कहते हैं, हमको शिक्षा देते हैं कि तुम क्यों रोते हो, मोह माया करते हो। हमारी संतान जो फल है वो पककर टपक जाते हैं, वृक्ष कहता है, लेकिन मैं जीवित खड़ा रहता हूँ। और नहीं टपकते तो आप जैसे आकर के डंडे मार मार करके मेरे युवा वृद्ध सभी संतानों को नष्ट करते हो। तो वो कहती है कि जब मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाता है तो मैं तो उसके पीछे भागा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसार का कल्याण करता है। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, पेड़ अपने फलों को नहीं खाते, जन कल्याण करते हैं। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि ये भी जन कल्याण के लिए जा रहे हैं। तब व्यास जी खिन्न मन से बैठे और नारद जी आए, श्रीमन नारायण की ध्वनि लगावत, बीड़ा बजावत महर्षि नारद जी आए और नारद जी ने पूछा कि कैसे तुम उदास हो? व्यास जी बोले, मैंने 17 पुराण रच डाले लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मैं क्या करूं? तब वो कहते हैं कि तुमने अभी कागों को विश्राम देने वाली कथाएं लिखी है, परमहंसों की संगीता, हंसों को विश्राम देने वाली कथा लिखोगे तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। कि क्या कथा? कि जिस कथा में तुम अपने वंश का, कुरु पांडव वंश का वर्णन करो, भगवान कृष्ण के चरित्रों का वर्णन करो, वो कथा कल्याणकारी आनंद देने वाली होगी। तब नारद जी ने उनको जो है कथा का, तो कथा कैसी आई? नारायण भगवान जो स्वयं प्रकट हुए हैं, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में चतुश्लोक की भागवत सुनाई है। और फिर मेरे भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने नारद जी तक पहुंची, अपने पुत्र नारद को सुनाई, सनकादिकों को भी प्राप्त हुई। नारद जी ने उसका उपदेश किसको दिया है? व्यास जी को। तब व्यास जी ने इस कथा को लिख करके और हम तुम तक पहुंचाया। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी और व्यास जी दोनों के शिष्य सूत जी थे, सूत जी ने उनसे सीखा। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। इस प्रकार से ये पवित्र कथा इस मृत्यु लोक तक, भूमंडल तक आ गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उन्होंने कहा तुम भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करो, सारी चीजों का जो है, तो ये कथा होगी मेरे भगवत प्रेमियों। और नारद जी ने उनको ये भी बताया है कि सुनो, पूर्व जन्म में, अब संक्षेप में कह रहा हूँ, नारद जी कहते हैं कि छूम मत करो, कर्मों का फल है, कोई किसी का पिता पुत्र नहीं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, मेरी माँ जो है आश्रम पर जो है भोजन बनाने का काम करती थी, दासी सेविका थी। संत महात्मा उस आश्रम पर आए, चतुर्मास किया, 4 महीने तक संत चौमासे में एक जगह रहते। मैंने उनकी झूठन खाई, सेवा की, सद्बुद्धि हुई। जब मैं जाने लगा, संत जाने लगे, उनके पीछे पीछे जाने लगा। संतों ने कहा कि नहीं लाला, जब तक तेरी मैया है उसकी सेवा करो। मैं लौट आया उस आश्रम से, मैंने प्रार्थना की कि जब मैया से छुटकारा मिल जाएगा तो भगवान का भजन करूंगा। भगवान ने सुन लिया। एक दिन मेरी माँ क्या करने गई? गाय धोने के लिए गई। और जब गाय धोने के लिए मेरे भगवत प्रेमी हो गई, सर्प ने मैया को डस लिया। मैया की जय ठाकुर जी की हो गई। मैं रोया क्योंकि मेरी माँ थी, और खुश हुआ क्योंकि वो बंधन से मैं मुक्त हो गया। तपस्या की तो आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में नहीं, लेकिन आगे जब सृष्टि प्रलय होगी तुम भगवान के उसमें विलीन हो जाओगे, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होंगे और भगवान का दर्शन, भगवान के अनन्य भक्त बनोगे। तब इन्होंने तपस्या की और प्रलय काल में ये जो है भगवान में समाहित हो गए नारद जी। जो दासी पुत्र थे उस समय नारद नहीं थे, तब जाकर के नारद जी और पुनः उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के जो है मानस पुत्र हुए हैं। तो वो कह रहे मैं भी दासी पुत्र था, आप मोह मत करो।
ऐसे उन्होंने उनकी कथा सुनाई। मेरे भगवत प्रेमियों,